हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। हमारी चल रही थी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की प्लेलिस्ट, जिसमें हम पढ़ रहे थे टेस्ट कंस्ट्रक्शन। पार्ट 1 में हमने पढ़ा डिफाइनिंग द टेस्ट, देन हमने पार्ट 2 में पढ़ा सेलेक्टिंग अ स्केलिंग मेथड। पार्ट पार्ट 3 जो हमारा था उसमें हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टिंग द आइटम्स। पार्ट 4 में हमने पढ़ा टेस्टिंग द आइटम्स। एंड आज फाइनल वीडियो है पार्ट 5, जिसमें हम देखेंगे रिवाइजिंग एंड पब्लिशिंग द टेस्ट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रिवाइजिंग एंड पब्लिशिंग द टेस्ट इन साइकोलॉजिकल टेस्ट construction, the final stages revising and publishing the test are very crucial for ensuring the instrument is psychometrically sound, user friendly and ready for practical use. क्या मतलब है इसका? इन डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिंग्स लाइक रिसर्च, एजुकेशन एंड क्लिनिकल सेटिंग्स। क्या तात्पर्य है इसका? भाई सीधी सी बात है, टेस्ट कंस्ट्रक्शन का फाइनल जो स्टेज है वहाँ पे हम टेस्ट हमने बना लिया, सब कुछ कर लिया। अब उसको हम रिवाइज करेंगे और पब्लिश करेंगे ताकि वो अलग अलग जगह क्लिनिक्स में साइकोलॉजिस्ट यूज़ कर पाएँ, एजुकेशन में टीचर्स या रिसर्चर्स यूज़ कर पाएँ, राइट। वो यूज़र फ्रेंडली हो और एक स्टैंडर्डाइज वो टूल बन गया हो। रिवाइजिंग द टेस्ट, दिस स्टेप इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ आइटम एनालिसिस, पायलट टेस्टिंग एंड एक्सपर्ट फीडबैक के बाद इस तरीके से हम इसको टेस्ट को रिवाइज कर सकते हैं। आइटम रिवीजन क्या होता है? आइटम रिवीजन में क्या होगा कि जो आइटम पुअर है या पुअर डिफिकल्टी या पुअर रिलायबिलिटी या उसका डिस्क्रिमिनेशन जो है इंडेक्स वो अच्छा नहीं है, उन आइटम को हम निगलेक्ट कर देते हैं, उनको एलिमिनेट कर देते हैं, हम कंफ्यूजिंग वर्ड को हटा देते हैं, हम जो डिस्ट्रैक्शर्स हैं, ठीक है, जैसे जो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं जो कि एक आइटम के ऑप्शंस को हम कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट या इजी बनाते हैं, अगर वो ढंग से नहीं है हम उसको हटा देंगे, लैंग्वेज को इजी करेंगे और हर कल्चर में चल पाए, हर पॉपुलेशन को टारगेट हो, ये सब हमें आइटम रिवीजन में करते हैं। कंफर्म लॉजिकल आइटम्स और आइटम ऑर्डर एंड टेस्ट लेंथ भी देखेंगे। रिकैलकुलेट टेस्ट लेवल साइकोमेट्रिक्स, क्रोनबेक अल्फा फॉर रिलायबिलिटी, हम ये सब चेक करेंगे कि भाई ये टूल रिलायबल है एंड वैलिड है या नहीं, ठीक है, इफेक्टिव है या नहीं। ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द टेस्ट, ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द टेस्ट होना चाहिए। सी एंड लास्ट है कि हम एक पायलट स्टडी करते हैं, मतलब हम उसको दोबारा से ठीक करके टेस्ट को उसका दोबारा रीटेस्ट करते हैं, अपडेटेड वर्जन बनाते हैं न्यू सैंपल पे और देखते हैं कि ये सही आ रहा है कि नहीं, ये रिलायबल है या नहीं और इसकी वैलिडिटी है कि नहीं। इससे वो टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इंप्रूव होती है। फिर हम उसको पब्लिश करेंगे ना, सब कुछ हो गया, रिवाइज भी हो गया। अब हम वो टेस्ट जब बन गया है उसको हम पब्लिश करेंगे, उसको भेजेंगे आगे कि भाई इसको यूज़ करो, अभी बन चुका है। प्रिपेयर द फाइनल वर्जन, क्रिएट द ऑफिशियल टेस्ट बुकलेट, और डिजिटल फॉर्मेट में कर सकते हैं या उसकी बुकलेट बना के हम उसको पब्लिश कर सकते हैं, जिसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस होंगे कि इस टेस्ट को ऐसे कंडक्ट करना है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन लिखा होगा, उसकी प्रॉपर नॉर्म कट ऑफ स्कोर या स्कोरिंग गाइडलाइंस दी होगी कि स्कोरिंग कैसे होगा, इसमें नॉर्म कैसे होगा, जैसे आप एक मैनुअल में करते हैं। देन मैनुअल डेवलपमेंट कैसा होता है, इन सबको हम एक मैनुअल में डालेंगे, ठीक है, कि टेस्ट पर्पस क्या था टेस्ट का, उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, जितनी भी थ्योरीज है वो सब आएगा उस मैनुअल में। देन वो टेस्ट बना कैसे, उसका वैलिडेशन प्रोसेस, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये सब आएगा। स्कोरिंग कैसे होगी उसकी, कौन से सैंपल पे हुआ है, एंड रिलायबिलिटी वैलिडिटी उसमें लिखा होगा। एंड नॉर्मेटिव डाटा, नॉर्म्स भी, ग्रेड्स भी, ये सब जो भी उसमें अगर उसमें है तो ये सब मेंशन होंगे उसके मैनुअल में, राइट। फिर हम ये भी देखेंगे कि उसका कोई कॉपीराइट ना करे और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। सिक्योर कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, चूज अ डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कि आप कैसे बांटेंगे, एकेडमिक प्रेस को देंगे या कि साइकोलॉजिकल टेस्ट पब्लिशर को देंगे। जैसे हम प्रसाद साइको पब्लिशर्स हैं, है ना, पियर्सन है, एपीए है, या किसी ओपन एक्सेस से हम करेंगे, या ऑनलाइन ही इसको हम पब्लिश करेंगे, ऑफलाइन में नहीं रखेंगे। ये चॉइस होती है सबकी। डिटरमाइन इफ़ ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, काफ़ी बुकलेट को, मतलब काफ़ी मैनुअल को कंडक्ट करने के लिए, काफ़ी टेस्ट इंस्ट्रूमेंट टूल्स को कंडक्ट करने के लिए हमें कुछ काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जैसे अगर हम रोशार करेंगे या टीएटी करेंगे, उसमें हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ऐसे ही हम किसी के ऊपर उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं। अब हम आइटम टेस्ट करेंगे, फिर उसको रिवाइज करेंगे, उसका स्ट्रक्चर फाइनलाइज करेंगे, फिर मैनुअल लिखेंगे, नॉर्मिंग करेंगे,
एंड पब्लिकेशन करके पब्लिश करके उसको एंड सब लोग यूज़ करेंगे। ओके, सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।